ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। राहुल गांधी चंडीगढ़ में हैं। आईपीएस पूरन के परिवार से मुलाकात करने के बाद मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं। तो मेरा मैसेज है एज एलओपी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, आपने इन दो बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है इसको आप पूरा कीजिए, और जो इनका फ्यूनरल है, पापा का फ्यूनरल है, उसको होने दीजिए और ये तमाशा अब बंद करिए। तो ये क्लियर मैसेज मैं प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को देना चाहता हूं कि एक्शन लीजिए, ऑफिसर्स पे कार्रवाई कीजिए और इस परिवार पर जो प्रेशर है उसको हटाइए। देखिए एक सेंसिटिविटी है। ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर है। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। थैंक यू। नहीं, देखिए परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की। मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा है। और ये एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे, और ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। और ये सिर्फ एक परिवार की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर दलित भाई बहन की रिस्पेक्ट की बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर से कह रहा हूं, जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई कीजिए। थैंक यू। राहुल गांधी को आप सुन रहे थे दो टोक अंदाज में मीडिया के सामने आकर। पीएम से लेकर सीएम तक को राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि मैं संदेश दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं पीएम और सीएम को, ये तमाशा बंद कीजिए, जो वादा किया है वो वादा पूरा कीजिए, एक्शन लीजिए, आरोपी अफसरों पर गिरफ्तार किए जाएं आरोपी अफसर। ये मांग राहुल गांधी की तरफ से की गई है। राहुल गांधी ने साथ ही मीडिया के सामने ये बात भी कही कि परिवार पर बहुत तरीके के दबाव है, परिवार से दबाव हटाए सरकार। ये राहुल गांधी की तरफ से मीडिया के सामने कहा गया। और साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि अंतिम संस्कार का रास्ता साफ हो, एक्शन ले सरकार, गिरफ्तार करे आरोपी अफसरों को। जो वादा सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार से किया गया है उस वादे को पूरा करे सरकार। सीएम के आश्वासन के 3 दिन हो गए लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। ये इंसाफ की लड़ाई है, ये सम्मान की लड़ाई है, और सम्मान की लड़ाई ये सिर्फ आईपीएस वाई पूरन कुमार के लिए नहीं बल्कि देश के हर दलित की ये सम्मान की लड़ाई है। ये कहकर राहुल गांधी ने इस मुद्दे को और व्यापक रूप दे दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सीएम ने जो आश्वासन दिया था, आश्वासन देने के 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ। जो वादा किया है इस पीड़ित परिवार के साथ उसे सरकार पूरा करे। दलितों के साथ वर्षों से भेदभाव हो रहा है, अपने सम्मान की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, लेकिन जब उनके साथ इस तरीके का अंजाम होता है तो फिर लड़ाई तेज है। और इसी सम्मान की लड़ाई के लिए राहुल कह रहे हैं कि वो परिवार के साथ हैं। परिवार पर जो भी सरकारी दबाव है वो हटाया जाए। पत्रकारों ने पूछा किस तरीके का दबाव, तो राहुल ने कहा कि देखिए सर्विंग ऑफिसर हैं और किस तरीके का दबाव हो सकता है ऐसे परिवार पर, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। फिलहाल
सबसे पहले जो सरकार ने वादा किया है वो वादा पूरा किया जाना चाहिए, एक्शन होना चाहिए दोषी अफसरों पर, अफसरों को अरेस्ट किया जाए, ये राहुल गांधी ने मांग की है मीडिया के सामने, और अंतिम संस्कार का रास्ता साफ हो, ये अपील राहुल गांधी की तरफ से की गई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं। सचिन, सरकार के सामने वही मांगे जो पीड़ित परिवार की तरफ से अब तक उठाई जा रही थी, उन्हीं को आवाज और मजबूती दी है राहुल गांधी ने? जी बिल्कुल, जो परिवार की मांगे हैं दरअसल उन्हीं मांगों को मजबूती दी है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने जो बात की है उसमें उन्होंने इस दलित परिवार नहीं बल्कि इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात रखी है कि ये सिर्फ एक इस दलित परिवार का मामला नहीं है, ये देश के जो करोड़ों दलित परिवार हैं, दलित भाई बहन हैं, उनकी रिस्पेक्ट का मामला है। और राहुल गांधी ने ये भी साफ कहा कि इस अफसर को जो वाई पूर्ण कुमार हैं, ये कोई पिछले 10-15 दिन से जो है हरास नहीं किया जा रहा था, बल्कि पिछले कई सालों से सिस्टेमेटिकली इनको जो है हरास किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये जो है सुसाइड करने पे मजबूर हुए हैं। तो राहुल गांधी ने स्पष्ट शब्दों में मांग की है कि जिन अफसरों की गिरफ्तारी की मांग परिवार कर रहा है उन अफसरों को गिरफ्तार किया जाए, और यही मांग जो है परिवार भी कर रहा है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर और आईपीएस नरेंद्र बिजारनिया जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनका बाकायदा जो कॉलम है सस्पेक्ट्स का उसमें नाम लिखा जाए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो। तो जो मांगे परिवार की हैं वही मांगे राहुल गांधी ने दोहराई हैं, पर इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में राहुल गांधी ने रखने की कोशिश की है। जो दलित मुद्दा है उसको जो है राहुल गांधी ने हाईलाइट करने की कोशिश की है। बिल्कुल, वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या का मामला और राहुल गांधी ने देश के सभी दलितों के सम्मान से उसको जोड़ दिया है। बहुत धन्यवाद आपका सचिन इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ेंगे, खबर बिहार से है जहां चुनाव के बीच जेडीयू में बगावत के सुर बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। भागलपुर से जेडीयू के सांसद ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। अजय मंडल ने नीतीश कुमार को पत्र भेजा है, इस्तीफे की पेशकश की है। स्थानीय सांसद होने पर भी टिकट को लेकर सलाह नहीं ली गई है, ये अजय मंडल की तरफ से कहा गया है। मेरा सांसद पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, अजय मंडल की तरफ से इस्तीफे की पेशकश की गई है। भागलपुर से जेडीयू के सांसद हैं अजय मंडल। अजय मंडल ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, ये कहते हुए कि टिकट बंटवारे को लेकर उनसे कोई सलाह तक नहीं ली गई, और ऐसे में बतौर सांसद अपने पद पर बने रहने का वो कह रहे हैं कि कोई औचित्य रह नहीं जाता, और इसीलिए वो इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। तो जेडीयू में देखिए किस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर अब ये बगावत के सुर हैं जो सामने आ रहे हैं। सांसद हैं अजय मंडल, क्या वो अब इस्तीफा देंगे? क्योंकि इस्तीफे की पेशकश तो उन्होंने कर दी है, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी है, नीतीश कुमार को पत्र भेजा है और पत्र भेजकर इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। स्थानीय सांसद हैं और कह रहे हैं कि मैं स्थानीय सांसद हूं, बावजूद इसके जो टिकट पार्टी में दिए जा रहे हैं उसको लेकर मुझसे कोई सलाह तक नहीं ली जा रही, और इसी को लेकर अपनी नाराजगी अजय मंडल की तरफ से दिखाई गई है। पत्र लिखकर अजय मंडल ने ये नाराजगी दिखा दी है। इस्तीफे की पेशकश अजय मंडल की तरफ से की जा रही है, कह रहे हैं मेरा सांसद पद पर बने रहने का कोई मतलब ही नहीं है। और इस बीच देखिए किस तरीके से गोपाल मंडल हैं जो बैठे हुए हैं नीतीश कुमार के आवास के बाहर टिकट की आस लेकर, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि उनका टिकट कटना तय है, इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक टिकट नहीं मिल जाता तब तक यहां से हटूंगा नहीं। और वहीं दूसरी तरफ अजय मंडल हैं जो सांसद हैं जेडीयू के, और उनकी तरफ से नीतीश कुमार को चिट्ठी भेजी गई है। चिट्ठी भेजकर अजय मंडल अपनी नाराजगी बता रहे हैं, ये कहते हुए कि अगर टिकट बंटवारे में सांसद की सलाह ही नहीं ले ली तो फिर सांसद का पद पर बने रहने का औचित्य ही क्या है। इस्तीफे की पेशकश अजय मंडल की तरफ से की गई है। दरअसल सीएम आवास के बाहर गोपालगंज से जेडीयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, वो धरने पर बैठे हुए हैं। टिकट कटने की उन्हें आशंका है और इस बीच उन्होंने सीएम आवास पर डेरा डाल दिया है। सीएम नीतीश कुमार से वो मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी उनका मिलना हो नहीं पा रहा। अब वो कह रहे हैं कि वो बिना टिकट लिए धरने से नहीं उठेंगे। तो ये तस्वीरें गोपाल मंडल की आप देख रहे हैं, जिनको डर सता रहा है कि उनका टिकट कटेगा। पिछले दिनों उन्होंने पार्टी लाइन से इतर जिस तरीके के बयान दिए, उसके बाद से अब ये डर उनको सता रहा है और इसीलिए धरने पर वो बैठ गए। जदयू विधायक गोपाल मंडल मुख्यमंत्री आवास के सामने जो है धरने पर बैठ गए हैं। कैमरा पर्सन निरंजन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोपालपुर से वो विधायक हैं, उनको इस बात का डर सता रहा है कि उनका टिकट जो है इस बार काटा जा सकता है।
वैसे जदयू के तरफ से अब तक प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी नहीं की गई है, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि उनका टिकट जो है इस बार वो काटा जा सकता है। यहाँ आकर धरने पर बैठ गए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनको टिकट जो है फिर से जो है वो दिया जाए। कई बार विधायक जो है वो गोपालपुर से रह चुके हैं, अभी भी हैं, अपने बयानों की वजह से जो है हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इधर देखिए उनके समर्थक जो हैं यहाँ मुख्यमंत्री आवास के सामने नारेबाजी कर रहे हैं, गोपाल मंडल को टिकट दिया जाए इसकी मांग कर रहे हैं। चर्चा इस बात की हो रही है कि टिकट काटा जा सकता है। लगातार 4 बार का विधायक है, 2005 से लेकर 25 तक विधायक है। और आप लोग भी गोपाल मंडल के समर्थक हैं? नहीं, हम लोग वीरेंद्र बाबू के। हाँ, आप लोग गोपाल मंडल जी के समर्थक हैं? हाँ। तो यहाँ पे क्यों खड़े, उनको टिकट दिया जाए? टिकट तो 4 बार से जीतिए रहे हैं। तो धरने पर बैठ गए, उनको डर सता रहा है कि टिकट काटा जा सकता है। डर नहीं सता रहा, हम लोग एकदम कन्फर्म है, सिंबल हम ही। फिर धरने पर क्यों बैठ गए हैं? अब क्षेत्र जाएंगे, सारे प्रखंड अध्यक्ष हमारे चाहते हैं कि गोपाल जी को फिर से टिकट। जी 4 बार बना दिया, 5वां बार अभी चाह रहे हैं बनाने के लिए। किसी और को दिया गया तो क्या करेंगे? क्या किसी और को दिया गया तो हरवा देंगे? आप लोग चाहते हैं गोपाल जी को टिकट दिया जाए? गोपाल मंडल जिंदाबाद, गोपाल मंडल जिंदाबाद। ये बताइए धरने पर क्यों बैठे हैं? क्या डर सता रहा है कि टिकट काटा जा सकता है? हम लोग को किसी चीज का कोई डर नहीं है, हम लोग सिर्फ आशीर्वाद लेने आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, और हमारे नेताजी चाहते हैं हम उनका प्रणाम पाती। सीएम से मुलाकात नहीं हो पा रही? हाँ, अभी मुलाकात नहीं हो पा रही है। आप लोग चाहते हैं कि टिकट दिया जाए? एकदम सर, एकदम दिया जाए। गोपाल मंडल को टिकट दिया जाए। ये समर्थक मांग कर रहे हैं कि उनको टिकट दिया जाए। वहीं बिहार चुनाव में एनडीए में खींचतान और खींचतान को लेकर बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी और जेडीयू के अलावा चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बयान भी सामने आ रहे हैं। जेडीयू के संजय झा का बयान सामने आया है। सीट बंटवारे से नीतीश खुश हैं, आज शाम तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देंगे, ये संजय झा कह रहे हैं। सीटों का बंटवारा सौहार्दपूर्ण बातचीत से पूरा हुआ, ये उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। मोदी और नीतीश के नेतृत्व में एकजुटता के साथ सब तैयार, ये चिराग पासवान की तरफ से कहा गया है। तो देखिए किस तरीके के ये बयान हैं जिनसे ये लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की माने तो विपक्ष ने तमाम अफवाहें फैलाई हैं, एनडीए में तो सब ठीक ठाक है, एनडीए में सब एकजुट हैं और आज शाम तक सभी सीटों के साथ उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। सुनिए। पक्ष के लोग बैठ करके, उनको पता है कि चुनाव मैदान में वो साफ हो चुके हैं, अरे फील्ड में चल कर लड़ो ना। एनडीए में क्या हो रहा है, ये बैठ करके र्यूमर स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न हैं, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है, चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे और जो कुछ भी तय हो रहा है उनसे बात करके सारा चीज़ तय हो रहा है। एनडीए के 5 दल एक साथ, हम लोग तो नंबर भी कर दिए और कौन किस सीट पे लड़ेगा वो भी फाइनल स्टेज में, आज शाम तक वो भी फैसला हो जाएगा। वहीं आरएलएसपी के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, सौहार्दपूर्ण बातचीत से सीट बंटवारा हुआ है, ये कुशवाहा कह रहे हैं। सीटों की चर्चा अंतिम दौर में पहुंच गई है, मोदी नीतीश के नेतृत्व में एकजुटता से सब तैयार हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत से पूरा हुआ है। कौन सा दल किस सीट पर लड़ेगा, ये चर्चा सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। प्रधानमंत्री मोदी नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ तैयार हैं। उपेंद्र कुशवाहा का ये सोशल मीडिया पर पोस्ट। और देखिए कुछ इसी अंदाज में चिराग पासवान की तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। एनडीए में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत से पूरा हो चुका है, कौन दल किस सीट पर लड़ेगा ये चर्चा सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मोदी जी नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह तैयार हैं। तो बिल्कुल वही संदेश जो उपेंद्र कुशवाहा के सोशल मीडिया पोस्ट में आपने देखा, वही संदेश चिराग पासवान के सोशल मीडिया पोस्ट से भी साझा किया गया।
और ऐसा ही पोस्ट सम्राट चौधरी की तरफ से भी साझा किया गया है। उन्होंने लिखा, एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हुआ है। कौन सा दल किस सीट पर लड़ेगा, ये चर्चा सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। मोदी जी, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरह तैयार हैं। एक ही संदेश है, एनडीए में जो अलग अलग दल हैं उनके नेता अपने सोशल मीडिया हैंडल से वही पोस्ट साझा कर रहे हैं। ये संदेश दे रहे हैं कि एनडीए में सब एकजुट है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर किसी तरीके का कोई घमासान नहीं है। सीट बंटवारा एनडीए में सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए अंतिम दौर में है, सकारात्मक बातचीत हो रही है। तो वही एक संदेश है जो चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा सबने सोशल मीडिया के जरिए साझा किया है। नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है और लगातार बैठक का दौर चल रहा है, अंतिम दौर में है। बैठकों के माध्यम से सीटों पर संख्या हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब अंतिम दौर में सीटें बंटवारे का काम चल रहा है। अगले कुछ घंटों में सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अरे नीतीश जी हम लोगों के नेता हैं और नीतीश जी पर पूरे बिहार की जनता का फोकस है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। वैसे अब खबर ये आ रही है कि एनडीए में सीटों का पेच सुलझाने के लिए एक बड़ी बैठक सीएम आवास पर नीतीश संग जेडीयू नेताओं की ये बैठक हो रही है। संजय झा, विजय चौधरी के साथ नीतीश कुमार मंथन कर रहे हैं, चर्चा की जा रही है। चिराग के खाते में गई सीटों को लेकर यहां बात हो रही है। नीतीश की बैठक में सीटों का पेच सुलझाने की कोशिश की जा रही है। पटना में एमएलसी के घर पर धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक कर रहे हैं। वहां विनोद तावड़े, दिलीप जायसवाल संग धर्मेंद्र प्रधान की बैठक चल रही है। और 29 में से एक भी सीट कम करने को चिराग पासवान तैयार नहीं है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। किसी सहयोगी के लिए सीट छोड़ने से चिराग पासवान साफ इनकार कर रहे हैं। तो मामला फंसता हुआ अभी नजर आ रहा है। हालांकि साफ तौर पर पोस्चरिंग इस अंदाज में की जा रही है ताकि संदेश ये जाए कि एनडीए में सब एकजुट हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे दो सहयोगी निधि और शशांक इस वक्त मौजूद हैं। जरा पहले शशांक के पास हम चलेंगे और जानते हैं शशांक से। शशांक, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक ऐलान का इंतजार है, लेकिन बिल्कुल वो कट कॉपी पेस्ट वाला जो संदेश है वो एनडीए के अलग अलग दल जो हैं उनके नेताओं की तरफ से सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? देखिए, कल भी एनडीए के दलों के तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि सब कुछ ऑल इज वेल है और जदयू के तरफ से कल एक्स पर तो पोस्ट भी कर दिया गया था कि शाम में जो है संयुक्त पीसी है एनडीए की। हुआ कुछ नहीं। आज भी जो है वो बातचीत जो है वो चल रही है। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की है, तो दूसरी तरफ सीएम आवास में नीतीश जो है वो एक हाई लेवल जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, जैसे सोनबरसा हो गई या इसके अलावा राजगीर है, मोरवा है, ये सब सीट चिराग को गई है। जदयू इन सीटों को चिराग के पास नहीं छोड़ेगी, यहाँ पर कैंडिडेट देगी। दूसरी तरफ रोजपा रामविलास के सूत्र हमें बता रहे हैं कि 29 सीट मिली है। 29 सीट से एक भी सीट कम चिराग को मंजूर नहीं है, न अपने खाते से वो एक भी सीट किसी सहयोगी दल को देंगे। तो आज क्या सब मामला सुलझ जाता है बातचीत के जरिए, क्या कोई रास्ता निकलता है, क्या आज पीसी का ऐलान किया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन अभी भी जो है वो बातचीत जो है वो जारी है। तो बातचीत जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस बातचीत का हल कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, इसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल है। और इस पर निधि किस तरीके से मंथन चल रहा है, कैसे ये पेच सुलझाने की कोशिशें की जा रही है, क्योंकि बैठकों का दौर तो चल रहा है। नीतीश कुमार से लेकर धर्मेंद्र प्रधान तक सब अपने अपने नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। निधि, बिल्कुल जितना सुलझा हुआ मामला लग रहा था सीट शेयरिंग के बाद कि आसानी से पांचों दल ने अपने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया कि हम इतनी इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसके बाद ज़्यादा मामला उलझ गया है।
दरअसल जो सीटें सिटिंग कैंडिडेट्स जो जेडीयू के थे, जो एलजेपी के पास गए या बीजेपी के पास गए, उन सीटों पर बार्गेनिंग चल रही है। और यही वजह है कि बीते दिन नीतीश कुमार नाराज थे। उन्होंने बैठक बुलाई और कहा कि ये जो सीटों का आंकड़ा उनकी पार्टी को मिला है, इससे वो संतुष्ट नहीं है। तो पहले संजय झा के घर पर बैठक होती है, धर्मेंद्र प्रधान वहाँ पहुँचते हैं, बीजेपी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं जिनको चुनाव प्रभार दिया गया है वो पहुँचते हैं। उसमें भी मामला जब नहीं सुलझता है तो देर रात सम्राट चौधरी के घर पर बैठक होती है और उसके बाद जो कैंडिडेट्स जिस पर कोई विवाद नहीं है उनको सिंबल देना शुरू होता है। लेकिन अभी भी ये मामला उलझा हुआ है। उधर चिराग पासवान दिल्ली में थे बीती रात और वो लगातार वहां से संपर्क कर रहे थे ये जानने की कि जो 29 सीटें उनके खाते में गई है वहां क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान के लिए इस वक्त वो बड़ी उपलब्धि है वो 29 सीटें हासिल करना। और हमने देखा कि हम कल से चर्चाएं भी कर रहे हैं कि जिन सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ रही है उसे बीजेपी में भी नाराजगी है और यही वजह है कि गिरिराज सिंह जैसे नेताओं का पोस्ट सामने आता है। और उसके बाद कई सीटों की अदला बदली होती है जिसमें रोसड़ा सीट है, इसके अलावा सोनबरसा सीट है जहां रत्नेश सदा की टिकट काट दी गई थी, हालांकि उनको बीती रात सिंबल मिल गया है। तो इस तरीके की सीटें हैं जिस पर चर्चाएं आज देर शाम तक चर्चाएं जो है वो पूरी हो जाएंगी और ये संभव है कि टिकट का ऐलान हो। और इन सीटों में जो अदला बदली हुई है उसके बाद क्या चिराग पासवान उसी 29 का फिगर रख पाते हैं आखिर तक, ये देखना होगा, क्योंकि उसमें कई सिटिंग सीटें दोनों ही पार्टी से है, बीजेपी और जेडीयू से। उधर उपेंद्र कुशवाहा जो कि बंद कमरे में बैठक कर रहे थे कल से, आज उनका सोशल मीडिया पर चूंकि तमाम नेताओं का आया है कि सब कुछ ठीक है, सारे घटक दल जो है वो बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से अब मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी 6-6 लेकर के फिलहाल शांत नजर आ रहे हैं। लेकिन वो जेडीयू जो शुरुआत में एलजेपी और बीजेपी के बीच संयम बनाकर चल रही थी, वो जेडीयू इस वक्त सबसे ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। और यही वजह है कि जेडीयू और एलजेपी के बीच में जो मामला है वो अभी भी आखिर तक सुलझा नहीं है। और ये उम्मीद की जा रही है कि आज जेडीयू की जो सीटें हैं जिस पर जेडीयू का आपत्ति है वो आंकड़ा धीरे धीरे जो है वो क्लियर। तो मतलब निधि ये माना जाएगा ना कि भाई बिहार के अंदर वो जो एनडीए ने एक सियासी जुड़वा फिल्म रिलीज करने की कोशिश की, वो तो रिलीज से पहले ही फ्लॉप हो गई और अब ये मान लिया जाएगा कि एक बार फिर एनडीए विधानसभा चुनाव जेडीयू को बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी को स्वीकार करना ही होगा। निधि, क्या इसी दिशा में ये चीजें बढ़ रही हैं आगे? बिल्कुल, ये जो बड़े भाई और छोटे भाई की जब हम चर्चा करते हैं इन पर ज़्यादा नज़रें होती है बीजेपी और जेडीयू की। पहले बड़ा भाई कौन होगा, छोटा भाई कौन होगा, इसको लेकर के खूब चर्चाएं थी। तमाम हमने खबरें भी दिखाई कि क्या ये संभव है कि जेडीयू ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन जब सीटों का आंकड़ा आया उसमें जुड़वा भाई वाली बात आ गई। और अब ये जुड़वा भाई में से बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, इसको लेकर के आखिरी बातचीत चल रही है। तो संभव है कि जेडीयू को कामयाबी मिल जाए बड़ा भाई बनने की और इसी कोशिश में लगे हुए है जेडीयू के तमाम लीडर्स। और उधर बीजेपी में भी जो बैठकें चल रही हैं वो इसी कोशिश को लेकर के। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा रोमाना कि अगर एक सीट या 2 सीट भी अगर जेडीयू को ज़्यादा मिलती है तो वो सीट किसके कोटे से है, क्या वो एलजेपी के कोटे से है? और अगर ऐसा होता है तो फिर जेडीयू कामयाब हो जाएगी। तो इस तरीके की तस्वीर है जिसका इंतजार किया जा रहा है। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। देखिए, एक और बड़ी खबर दर्शकों को यहां पर बताते चलते, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, और संजय झा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। संजय झा कह रहे हैं कि विपक्ष भ्रांति फैला रहा है, विपक्ष झूठी कहानियां खबरों में चलवा रहा है। ये संजय झा की तरफ से कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि स्टोरी प्लांट करवाई जा रही है विपक्ष की तरफ से। एक एक चीज पर खुद नीतीश जी की नजर है, सब कुछ नीतीश जी से बात करके ही तय हो रहा है। बिहार के लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। एनडीए में खींचतान पर संजय झा की ये सफाई है जो सामने आई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, संजय झा ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक ठाक है और जो भी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, इस तरीके की बातें हैं, वो सिर्फ विपक्ष की तरफ से कहानियां हैं जो भ्रम फैलाने के लिए लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन सवाल तो बड़ा ये है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो कल शाम 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जिसमें एनडीए की सीटों का ऐलान होना था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई? क्या इसी वजह से ये खबरें और ज्यादा नहीं भड़क रही? वो कहते हैं ना, जंगल में आग की तरह फैलना, इसीलिए क्या ये सीट बंटवारा मामला उलझा हुआ, ये खबर नहीं आग की तरह फैल रही है? बिल्कुल, ज्वाइंट पीसी होनी थी कल, वो जो है वो कैंसिल उसको कर दी गई। देखिए,
कल संजय झा के आवास पर बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचे थे। रात में आपात बैठक हुई, कोई नतीजा निकला नहीं। फिर आज सुबह से भी जो है बैठकों का दौर जारी है। देखिए, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं नीतीश कुमार चाहते थे कि कम से कम 102 या 103 सीटें मिले, लेकिन मिली है 101। बीजेपी को भी मिली है 101। और देखिए, बिहार के विधानसभा चुनाव में हमेशा जो जदयू है वो बड़े भाई की भूमिका में रही है। तो सीटें जो जेडीयू की हैं वो जो लोजपा के पास गई हैं उसको तो लेके सीएम नाराज है, लेकिन ये जो बराबरी का बंटवारा हुआ है इसको लेके भी जो है वो नाराज़गी है। और आज सबसे पहले सूत्रों के हवाले से हमने खबर दी थी कि जो एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है इसमें बदलाव हो सकता है। बीजेपी 101 से 100 पर आ सकती है, अपने खाते से एक सीट मांझी को दे सकती है, चिराग के खाते से एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को देखना होगा कि अब वो क्या नया फॉर्मूला सामने आता है। इतना तो तय कि फॉर्मूला बदलेगा, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है जो संजय झा कह रहे हैं कि साहब एक एक चीज पर नीतीश की नजर है। अगर एक एक चीज पर नीतीश की नजर है तो फिर ये पूरा का पूरा विवाद ही क्यों है? इसका कोई जवाब देगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।